अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपसे मैं एक फ़ेमस सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कसूरी फ़िश फ्राई फ़िश जो होती है कसूर की, बहुत ही फेमस है। तो सेम मैं उसी की रेसिपी आज आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार, आप इसे ज़रूर एंड तक देखिएगा। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊँगी। बहुत ही मज़ेदार ये आज की फ़िश होने वाली है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर के यहाँ पे मैंने सूखा धनिया ले लिया था। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा और 1 टेबलस्पून ही यहाँ पे मैंने सौंफ ले ली। इन सबको मैं अच्छे से थोड़ा सा सौते कर लूँगी, क्योंकि ये जो तीनों मसाले होते हैं ये हमें थोड़े से खुशबूदार चाहिए होते हैं, तो इसलिए हम इनको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। बाकी जो मसाले हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है बेसन। ये हमारा घर का ही तैयार किया हुआ बेसन है। हम दाल लेके चने की और इसको खुद पिसवाते हैं, तो इसीलिए ये बहुत फ्रेश है। आप भी कोशिश किया करें सारी चीज़ें घर पे ही तैयार किया करें। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून चाट मसाला और 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे हल्दी का पाउडर ले लिया है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने अजवाइन, हाफ टेबलस्पून मैंने यहाँ पे जर्दा कलर और 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने दड़ा मिर्च ले लिया है। 1 टेबलस्पून ही यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर इसलिए मोटा है क्योंकि ये भी हमने घर पे सूखी मिर्चों का तैयार किया हुआ है। और हस्बे ज़रूरत यहाँ पे आप नमक ले लें। मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। 5 to 6 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लिया है लेमन जूस। ये फ्रेश लेमन जूस है, अगर आप चाहें तो बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 6 to 7 टेबलस्पून इमली का जो हमने पल्प निकालना होता है वो ले लिया है। और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने सूखे धनिया का पाउडर ले लिया है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से सौते कर लेंगे, तीनों मसालों को, क्योंकि ये खड़े मसाले हैं। इनको हमने इसलिए सौते करना है ताकि इनकी ज़्यादा प्यारी सी खुशबू आ जाए हमें। आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, तभी आपको सारी समझ आएगी कि कैसे कैसे बनानी है और किस किस तरह इसको हम तैयार करेंगे। ये हमने जो मसाले सौते किए हैं उन तीनों को हमने पीस लिया। अब हम इसमें बाकी सारे मसाले ऐड कर देंगे अपने पाउडर फॉर्म वाले। ये मैंने आपको सारे मसाले पहले ही बता दिया है कि कौन कौन से मैंने मसाले लिए हैं। ये सारे मैं वो ऐड कर रही हूँ। ये सारे जो मसाले हैं ये बहुत ही मज़ेदार एक मछली का टेस्ट देते हैं। इनसे ही मछली का टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है। इनकी क्वांटिटी आपने कम या ज़्यादा नहीं करनी, अपनी मछली के हिसाब से आपने इसकी क्वांटिटी को रखना है। हमारी 3 किलो मछली थी तो हमने इसलिए इनकी क्वांटिटी इतनी इतनी ली। अगर आपकी 3 किलो से ज़्यादा या कम हो तो फिर आप इसको कम या ज़्यादा करें, वरना आप 3 किलो के हिसाब से इतने इतने मसाले लें, तभी आपकी जो फ़िश है वो बहुत मज़ेदार सी एक मसालेदार सी तैयार होगी। आप इस फ़िश को बनाकर ट्राई करें, आप मुझे दुआएं देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये फ़िश है। आप जिसको भी बनाकर खिलाएंगे आपके हाथ चूमने पे मजबूर हो जाएगा वो इंसान कि आप इतनी मज़ेदार फ़िश बनाती हैं, हमें भी बनाकर दें। सब आपको कहा करेंगे कि हमें भी बनाकर खिलाएं, हमें भी बनाकर खिलाएं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। ये फ़िश को मैरिनेट करने का ही टाइम होता है सिर्फ, कि हमने इतने दिन तक उसको मैरिनेट करना है। हम जितना ज़्यादा फ़िश को मैरिनेट करेंगे हमारी फ़िश जो उतनी ही ज़्यादा जूसी और उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। और जैसे हम बाहर से फ़िश खाते हैं तो उनके पीसेस पीसेस होते हैं, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता, फ़िश में गीली गीली सी नहीं होती, उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं। वैसे ही आपको मैं ये फ़िश बना के तैयार करके दिखाऊंगी। एंड पे आप ज़रूर लाजमी एंड तक देखें, आपको ये आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। ये सारे मैंने मसाले डाल के मिक्स कर लिया अच्छे से। अब मैं इसमें बेसन ऐड कर दूंगी अपना। मैंने 4 टेबलस्पून यहाँ पे बेसन लिया था। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें आपने ज़्यादा पानी नहीं ऐड करने देना। किसी भी चीज़ में आपने ध्यान रखना है कि आपका ज़्यादा पानी ना हो, क्योंकि जब हमारा मसाला हार्ड हार्ड सा होगा, थिक थिक सा होगा, तो ही हमारी फ़िश के साथ जो है वो स्टे करेगा। वरना हमारी फ़िश जो होती है वो बाद में पानी छोड़ जाती है, तो फिर उस वजह से हमारी फ़िश का सारा मसाला जो है उतर जाता है। इसीलिए हम इसको खुश्क खुश्क सा ही मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने फ़िश को अच्छे से वॉश करके इसको अच्छे से मैंने खुश्क कर लिया, इसका पानी बिल्कुल निचोड़ दिया। अब मैं इसको सबको अच्छे से इसको मसाला लगाऊंगी। एक एक पीस करके आपने मसाला लगाना है, तभी आपका मसाला जो है वो अच्छे से हर पीस के साथ लगेगा। जो कसूरी फ़िश होती है उसके थोड़े पीसेस छोटे होते हैं, और जो इसका मछली का पीस होता है वो एक ही बड़ा मछली होती है। मतलब
तो उसमें कांटे कम होते हैं, इसलिए हम बड़ी मछली हमने ली थी 4 केजी वाली, तो उसको हमने साफ़ करवा के जब उसको हमने बना के तैयार करवाई तो फिर वो 3 केजी रह गई, तो इसके हमने छोटे छोटे पीसेस तैयार किए ताकि हमारी जो कसूरी फ़िश है वो बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं हर एक पीस को अलग अलग से मसाला लगा रही हूँ, तभी हमारी फ़िश जो है वो मज़ेदार बनेगी। अगर आप इकट्ठा मसाला लगा देंगे सबको तो फिर एक जैसा मसाला नहीं लगता सबको, फिर सारे किसी को कम लग गया किसी को ज़्यादा लग गया तो फिर वो मज़ेदार नहीं बनती। यही छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिससे हमारी चीज़ जो है कभी ख़राब बन जाती है जब इसको हम फॉलो नहीं करते। जब हम इसको फॉलो करते हैं तो हमारी चीज़ बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको हर एक छोटी सी टिप्स भी पता चलें। यहाँ पे मैंने सारी फ़िश को अपने मसाला लगा लिया है। इसको हम अच्छे से अब किसी बड़े से पतीले में या बड़े से बाउल में डाल के इसको अच्छे से कवर करके फ्रीज़र में रख देंगे। हमने 3 दिन के बाद फ़िश को तैयार किया। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल ले लिया है, फ्रेश सरसों का तेल, या आप किसी भी जगह से ले सकते हैं, कोल्हू से भी ले सकते हैं या आप किसी स्टोर से भी ले सकते हैं, हर जगह से मिल जाता है। इसमें जो कसूरी फ़िश है वो बनती ही सरसों के तेल में है, क्योंकि कसूरी फ़िश का जायका ही सरसों के तेल वाला होता है, इसीलिए वो बहुत मज़ेदार बनती है। कसूरी फ़िश जो है वो इसी के नाम से मशहूर है कि वो सरसों के तेल में बनती है, इसीलिए सब उसको कसूरी फ़िश कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो अपना ऑयल है उसको अच्छे से प्री हीट कर लिया है। अब हम इसके अंदर अपनी फ़िश के पीसेस रखेंगे और बहुत ध्यान से रखने हैं। अब हमने इसकी आंच को स्लो कर लिया है, क्योंकि हमारी जो फ़िश है उसकी जो हमने स्किन है वो ऊपर को करके रखनी है, वरना वो चिपक जाएगी नीचे और फिर हमारी सारी फ़िश का जायका जो है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि फ़िश की स्किन वाली साइड से तो ज़्यादा वो यमी लगती है, इसीलिए हम इसकी स्किन वाली साइड को ऊपर करके रखेंगे और जिस साइड से कटिंग की होती है फ़िश की वो हम साइड नीचे ऑयल में रख देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पीसीज जो हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 3 to 4 इंच के ही हमारे पीसीज हैं मछली के। इसी से हमारी जो कसूरी फ़िश है वो इसी से ही मशहूर है कि छोटे पीसीज होते हैं और वो सरसों के तेल में ही फ्राई की जाती है। वैसे भी सरसों के तेल के बहुत से फ़ायदे हैं, आप खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप फ्राई करते हुए भी यूज़ कर सकते हैं, फ़िश भी आप फ्राई कर सकते हैं। सरसों के तेल की चीज़ें तो बनी हुई वैसे भी बहुत महंगी बाहर से मिलती हैं, तो इसीलिए आप इसको घर पे ही बनाएं, ट्राई करें और अच्छी सी एक रेसिपी तैयार करके खुद खाएं और मुझे भी ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारी मछली के पीसेस की जो स्किन वाली साइड थी वो ऊपर की है, क्योंकि हमारी वही साइड ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा मज़े की बनती है। अगर वो हम नीचे कर देंगे तो वो तवे के साथ चिपक जाती है और सारी ख़राब हो जाती है। अब इसको हमने हल्की आंच पर ही पकाना है, 10 से 12 मिनट तक हम इसको पकाएंगे हल्की सी आंच पर, ताकि ये अंदर तक बिल्कुल पक जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने मसाला इसको हार्ड हार्ड सा लगाया था, तो इसी वजह से हमारी जो फ़िश है वो बिल्कुल भी पानी नहीं है उसमें ज़्यादा, मसाला भी उसका सख्त सख्त ही है, उसके साथ ही चिपका हुआ ड्राई ड्राई सा। अगर हमारे मसाले में किसी चीज़ के साथ पानी ऐड हो जाता है तो फिर हमारा मसाला जो है वो पतला पतला सा पानी वाला हो जाता है, तो फिर वो ज़्यादा ही पानी छोड़ देता है। अब हम 4 से 5 मिनट के बाद इसको हल्के हल्के हाथों से पलट लेंगे ताकि हमारी जो फ़िश के पीसेज हैं वो बिल्कुल भी टूटे ना। यहाँ पे आप देखें कितनी क्रिस्पी है, और जो सरसों के तेल में हम फ़िश बनाते हैं वो ज़्यादा तेल चूसती भी नहीं है। देखें आप कितनी ड्राई ड्राई सी है और बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट है। आप भी सरसों के तेल में बना के कसूरी फ़िश ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कैसी लगी आपको, इसका टेस्ट कैसा लगा। दूसरे ऑयल से, जो हम दूसरे कुकिंग ऑयल में बनाते हैं, उससे तो ये बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी होती है। दूसरे तेल जो होते हैं कुकिंग ऑयल वगैरह वो काफ़ी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा बस चेंज किया है हमने कि इसको हमने सरसों के तेल में बनाया है। ये सेहत के लिए भी कोई नुकसानदेह नहीं है, सरसों का तेल आप जैसे मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको ऐसा ही बस गोल्डन गोल्डन सा ही करना है, ये अंदर तक खुद ही पक जाती है। इसको लाइट आंच पे जब हम पकाएंगे तो अंदर तक खुद ही बिल्कुल टेंडर हो जाएगी। अगर हम इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये ऊपर से भी जल जाती है और अंदर से भी कच्ची रह जाती है। अब हमारी जो फ़िश है वो तकरीबन तकरीबन तैयार होने वाली है। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे।
आप भी मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे कमेंट करके बताया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारी रेसिपी आप देखें, आप बिल्कुल तैयार हो गई है, हमारी फ़िश बिल्कुल पक गई है। ये मैंने आपको अच्छे से इसको डिश आउट करके दिखा दिया है। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ। इसके साथ मैंने इमली और आलू बुखारे की चटनी बनाई है, इसकी भी आपको रेसिपी मेरे पेज पे मिल जाएगी चैनल पे। साथ इसके मैंने चाट मसाला ऐड किया है, दही का रायता बनाया। इसी तरह आप अच्छी अच्छी चटनियाँ इसके साथ बना के इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी है ये। इसकी अच्छे से आप गार्निशिंग करें, इसे तैयार करके अच्छे से प्लेट में सजा के किसी को भी दें, आपको इतनी वो दुआएं देंगे और आपकी इतनी तारीफ़ें करेंगे। जहाँ पे आपको मैं तोड़ के दिखा देती हूँ, ये देखें कितनी मज़े की बनी है। इसमें बिल्कुल भी खुश्क खुश्क है, ये पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ये थी हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक। मुझे उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।